वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज। जो ट्रैफिक लाइट्स है वो 3 अलग अलग रोड की क्रॉसिंग, जो 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग का जो चेंज है वो हर सिग्नल पे 48 सेकेंड पे और 72 सेकेंड में और 108 सेकेंड में रिस्पेक्टिवली इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, एक साथ टाइमिंग उसकी चेंज होती है। जो ट्रैफिक लाइट है, जो ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है उसके 3 अलग अलग डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे की टाइमिंग जो दी है 48 है, 72 है और 108 सेकेंड पे इनकी जो लाइट की जो टाइमिंग का जो परिवर्तन हो रहा है वो एक साथ हुआ था 7 बजे। अब व्हाट टाइम विल दे, तो अगली बार उसका अगला जो समय कौन सा आएगा जो दोबारा एक समय में वो एक साथ टाइमिंग सबकी चेंज होगी एक साथ। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन तीनों का 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड का हमें इनका सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को। पहला ट्रैफिक लाइट है, इनका एलसीएम निकाल देते हैं। तो पहला है 48 सेकेंड, दूसरा है 72 सेकेंड, तीसरा है 108 सेकेंड। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि तीनों का एक साथ अगर हमें टाइमिंग सेम निकालना है तो 7 बजने के साथ, मतलब एक साथ जब वो चेंज हुए थे तो 7 बजे हुए थे सुबह मॉर्निंग टाइम। और अगली बार वो कौन सा समय होगा जब तीनों एक साथ उनकी ट्रैफिक सिग्नल की जो टाइमिंग है जो एक साथ चेंज होगी। तो आपको पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बाद समझ में आएगा कि इसकी अगली टाइमिंग क्या होगी। तो ये जो टाइमिंग है वो सेकंड में है, तो इसका जो फैक्टर आएगा मल्टीपल में एलसीएम जब निकलेगा तो वो भी सेकंड में ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सारे, ये इसके लास्ट डिजिट में 8 है, लास्ट डिजिट में 2 है और इसमें भी लास्ट डिजिट में 8 है। तो यानी कि लास्ट डिजिट में इवन नंबर होने की वजह से इसे हम 2 से काटेंगे 2 के टेबल में। अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल्स पता है तो आपको ये फैक्टर निकालने में बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि डिविजिबिलिटी का रूल्स नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में आप उसे देख सकते हैं और आपको ये सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो 2 से लेकर 11 तक की डिविजिबिलिटी के बारे में उसमें हमने उस वीडियो में पूरा डिटेल्स में मैंने समझाया है। तो आप पहले उस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो इसके एलसीएम एलसीएम अगर किसी भी नंबर्स का निकालना हो या एचसीएफ किसी भी नंबर्स का निकालना हो तो हर बार दोनों ही कंडीशन में आपको फैक्टर निकालना ही पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये रूल्स पता होने चाहिए कि कौन सा नंबर किस टेबल से कटेगा। तो मुझे पता है कि ये इसके लास्ट डिजिट में वंस प्लेस पे इवन नंबर होने की वजह से मैंने इसे 2 के टेबल से काटूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए इधर वाले जो सारे नंबर होने चाहिए वो प्राइम नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। यदि प्राइम नंबर का फॉर्म नहीं है तो आपका वो गलत है। तो पहले उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में ही नंबर लेना है, यानी कि इधर कोई भी फैक्टर निकलेगा वो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड 48 में करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसी तरह से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब देखिए इसके वंस प्लेस पे भी इवन नंबर है तो 2 के टेबल से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इस तरीके से हम डिवाइड करते जाएंगे और सिंपल करते जाएंगे। तब तक करेंगे जब तक ये तीनों नंबर वन ना हो जाए। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब देखिए 2 के टेबल में 27 नहीं आता इसलिए हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे सेम टू सेम। अब देखिए 6 9 और 27, अब ये जो है ये नंबर जो है 3 के टेबल में करता है। तो इतना तो पता है कि ये 6 और 9 और 27 तीनों 3 के टेबल में आते हैं।
इसलिए मैं 3 के टेबल में काटूंगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से काटते हैं, 2 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आया। फिर 3 से काटेंगे, 2 1 3 1 जा 3। अब इसके बाद फिर 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटने के बाद ये हो जाएगा 1, और ये भी 1, ये भी 1। इस तरीके से आगे का फैक्टर इनका निकला। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 टाइम्स। तो एलसीएम जो निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दिया। 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 आपका 3 बार है, 3 टाइम्स। तो एलसीएम देख लेते हैं। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया 16, 16 हो गया। और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। अभी 3 बाकी है, तो 16 3 जा 16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा होता है 144। तो 144 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी वो 1, 3 4 जा 12, 12 में 1 जोड़ा, 3 4 जा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 का 3 कैरी वो 1, 3 1 जा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 432। अब इनका एलसीएम जो आया वो एलसीएम जो है 432 सेकेंड के फॉर्म में आया। ये 432 सेकेंड में आया, यानी कि तीनों का जो टाइमिंग है 432 सेकेंड के बाद वो तीनों की रोड, जो डिफरेंट रोड क्रॉसिंग का जो ट्रैफिक सिग्नल है वो 432 सेकेंड के बाद टाइमिंग ट्रैफिक लाइट चेंज होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी देखना है कि सुबह के 7 बजे उनकी टाइमिंग चेंज हुई थी, तो अगली टाइमिंग क्या होगी। तो अगली टाइमिंग निकालने के लिए हमको पहले से मिनट के फॉर्म में और सेकंड के फॉर्म में लेना है। आपका ये ऑटोमेटिकली सेकंड में है। अगर हमें सेकंड को मिनट में लेना है तो आपको ये तो पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 7 जा 42, तो ये हो गया 422। अब ये आ गया। अब इसमें हम इसमें माइनस किया तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आंसर आ रहा है ये सेकंड में, ये जो आंसर आ रहा है ये मिनट में आएगा क्योंकि हमने 60 से डिवाइड किया। और ये जो है बचा जो है रिमाइंडर, ये आपका सेकंड में ही रहेगा क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं हुआ है। ये रिमाइंडर हो गया क्योंकि इसमें इतना रिमाइंडर बच रहा है और ये पूरी तरह से कट गया 7 मिनट। तो अगली जो टाइमिंग आएगी वो 7 AM के बाद, 7 AM 7 मिनट 12 सेकेंड, जो भी टाइमिंग आएगी इसके बाद आएगी। 7 बजे तो वो टाइमिंग थी, अगली बार जो टाइमिंग आएगी वो इसके 7 बजकर ऐसे टाइमिंग आएगी, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो कुल मिला के इसकी जो टाइमिंग आएगी इसको हम HR से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड लगेंगे अगली जो टाइमिंग आएगी। इसके बाद की जो अगली टाइमिंग आएगी ये आंसर आएगा। तो ट्रैफिक लाइट वाला जो था तो इसमें जो टाइमिंग जो थी तीनों का एक साथ निकालना था, तो यहाँ पे बिना एलसीएम निकाले ये सवाल नहीं हो सकता। तो इस टाइप के सवाल में हमेशा एलसीएम निकालना है। साइमल्टेनियसली अगली बार जो टाइमिंग आएगी वो आपका इन तीनों का आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम निकालने के बाद उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 7 बजे के बाद जो भी उसकी टाइमिंग आएगी वो उसके बाद हम लिख देंगे। तो यही आपका इस टाइप का, जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आपको एलसीएम ही निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है
दैट विल डिवाइड, एक ऐसा नंबर जिससे डिवाइड करने पे इस मतलब कि एक ऐसा नंबर 455 में डिवाइड करने पर और 582 में डिवाइड करने पे और 710 में डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो बचता है बारी बारी से, पहले वाले में 14 रिमाइंडर बचेगा, दूसरे वाले में 15, तीसरे वाले में 17, ये हो गया रिमाइंडर। तो हमें सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको इस क्वेश्चन में HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो भी इनका बारी बारी से रिमाइंडर बचा है वो हमें निकालना है। तो निकालते हैं। 455 में 14 माइनस करेंगे और 582 में -15 माइनस करेंगे और 710 में -17 माइनस करेंगे। तो पहले इनका रिमाइंडर वाला हिस्सा निकाल देते हैं। तो ये जो बारी बारी से जो रिमाइंडर बच रहा है, जिस जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो बारी बारी से उसमें हम इसमें ये नंबर ये बचेंगे, ये 14, 15, 17 बचेंगे एक अलग अलग में रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें अगर माइनस करते हैं, 5 में से 4 गया बचेगा 1 और 5 में से 1 गया बचा 4 और ये बचा आपका 441। अब इसमें देखते हैं, 12 में से 5 गया 8 बचेगा, 12 में से 5 गया 8 बचा, 12 में से 5 गया 582, 15, 12 में से 5 गया बचेगा 7, अब 7 में से 1 गया 6, 567, 567 बचेगा। इसने इसको कैरी दिया तो इसके पास 7 बचा। अब 7 में से 1 गया 6 बचेगा 567। अब इसमें कितना बचेगा, 710 में 17 माइनस करते हैं तो ये 3 बचेगा 0। 10 में से 1 गया 9, ये 693, इसका आएगा 693। अब इसका बारी बारी से फैक्टर निकालते हैं। तो पहले हम 693 का निकाल लेते हैं। 693 इसके सारे डिजिट को पहले ऐड कर लेते हैं। देखिए ये 3 के टेबल में कटता है कि नहीं। 6, 9, 15, 15 में 3 जोड़ा 18, तो ये 3 के टेबल में कटेगा। 3 6 18 हो रहा है इसलिए कट जाएगा। 3 2 6 और 3 3 9, 3 1 3। अब ये भी कटेगा, हाँ कट जाएगा। फिर काटते हैं 3 के टेबल में। 3 7 21, 2 बचा, 3 7 21। 7 के टेबल में 7 1 7 और 11 के टेबल में कट गया। तो ये 693 का फैक्टर हो गया। अब इसी तरह से 567 का करते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, 7 6 13, 13 में 5 जोड़ा कितना हुआ, 13 5 जोड़ा 18, तो ये भी 3 के टेबल में कटेगा। 3 1 3 और 2, 3 8 24 बचा 2, 3 9 27। फिर 3 से 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 3 3 7 से। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी नंबर लेंगे आपको क्या करना है, उस नंबर में आपको उस टेबल से डिवाइड करना है। तो अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता है तो आप अलग से उस नंबर में डिवाइड करके निकालेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा वो इधर लिख देंगे। तो जिनको डिवाइड अगर आता है ओरली, मतलब कि इस तरीके से डिवाइड करना आता है तो वो कर सकते हैं। जिनको नहीं आता तो वो अलग रफ में डिवाइड करके तब उसमें वैल्यू रखते जाएंगे, ऐसे निकलेगा। यहाँ पे इसका फैक्टर आया 3 3 3 3 3 7। अब इसका देख लेते हैं 441 का। इसका भी सारे डिजिट का जो ऐड हो रहा है वो 9 हो रहा है, इसलिए इसको भी 3 से काटते हैं। 3 1 3, 3 4 12 बचा 2, 3 3 7 21, 3 1 3, 3 2 3 4 12 बचा 2, 3 7 21। अब इसके बाद फिर 3 से 3 4 12 बचा 2, 3 9 27। फिर 7 से 7 7 49, 7 7 1। तो इस तरह से इसके फैक्टर बने। तो 693 का फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब 441 का देख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 और ये 7।
अब 567 का देख लेते हैं फैक्टर। 3 × 3 × 3 1 2 3 4 4 बार है 3 और 7 हो गया। इस तरीके से आया। HCF क्या आया? HCF देखिए, HCF का मतलब क्या होता है? तीनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर होगा सिर्फ वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब देखिए, यहाँ पे 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो तीनों में 7 है इसलिए हम 7 उतार लेंगे। अब देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसलिए ये भी आ गया। फिर उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, ये भी उतार लेंगे, 3 आ गया। अब देखिए, यहाँ पे 11 नहीं है, ना ही इसमें 11 है और ना ही इसका 3 बचा है, इसमें भी नहीं है, ये 7 इसमें भी नहीं है। अब जो बच गया वो उसका पेयर नहीं बन रहा है, तीनों में जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो नंबर कॉमन होगा उसी को लेना है, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 7 9 जा होता है 63, तो ये आ गया 63, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। अगर हम इसमें 63 से 445 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 14, और 63 से अगर 582 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 15, और 710 में 63 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17, रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। तो द ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 63, यही आंसर आपका आएगा। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, सीधे इनके अलग अलग फैक्टर निकाल देना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और आपका हो जाएगा। तो पहले आपको बारी बारी से इनके जो रिमाइंडर बच रहा है पहले उसमें हम माइनस करेंगे, माइनस कर लेंगे। पहले में हम 40 माइनस करेंगे, दूसरे में 15, तीसरे में 17। तो ये बारी बारी से रिमाइंडर बचे हैं हर नंबर का। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 82। अब ये 82 है और ये 132 है इसमें। अब ये जो नंबर है इसमें भी रिस्पेक्टिवली हर बार रिमाइंडर जो बच रहा है, लीविंग 1 और 6 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर, हर बार इसका 1 इस वाले में 1 बच रहा है और इस वाले में 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम माइनस कर लेते हैं। 82 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 81, और 132 में 6 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 126 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 81 का फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 81 जो है ये 3 के टेबल में कट जाएगा, इसलिए हम काट रहे हैं। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये इसका फैक्टर हुआ। 126 का निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से काटते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसका फैक्टर क्या बना? 81 का जो फैक्टर हुआ वो 3 × 3 × 3 × 3 हुआ, और 126 का फैक्टर क्या बना? देखिए 2 बचा, 2 है, 3 × 3 × 7, 2 है, 3 3 और ये 7। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से देखिए, इस वाले में 3 है, इस वाले में भी 3 है, इस वाले में भी 3 है। तो ये वाला जो 3 और 3 है इसमें है, 2 इसमें नहीं है, ना ही 7 इसमें है। तो इस तरीके से दोनों नंबर्स में जो नंबर कॉमन होगा उसको उतार लेंगे, और इसका जो आंसर है ये 3 × 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9, तो यही इसका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 9। अगर हम इसमें 9 का डिवाइड 82 में करते हैं तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। देखिए 82 है, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 हुआ, तो ये आपका रिमाइंडर 1 बच गया। अब इसी तरह से 132 में देख लेते हैं डिवाइड करके 9 से। 9 1 जा 9,
कितना बचा 4, ये आया 9 9 4 जा 36, तो कितना बचा 6 रिमाइंडर बचा। देखिए अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर जो है आपका आंसर सही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, उस नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया 82 132 में डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं कि क्या इसमें 1 और 6 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। बच रहा है तो आपका आंसर सही है। तो ये आंसर चेकिंग के लिए होता है ये। तो आपको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं कि रिमाइंडर वाकई इसका 1 और 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 और 6 आ रहा है तो आपका आंसर सही आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। अगर आपको इससे पहले की वीडियो अगर देखनी है जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स रिलेटेड, और भी इससे सारी वीडियो जो है आपको मेरे चैनल में आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। तो आप पहले की वीडियो से आप अच्छे से पहले देख लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ जाएगा और बड़ी आसानी से इन टाइप के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।